स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम साइक्लिक ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको साइक्लिक ग्रुप एक एग्जाम्पल की हेल्प से बताऊंगी। क्योंकि साइक्लिक ग्रुप में क्या होता है कि जो हमने ये एफ लिखा है ये अब हमने दो रो में लिखा है, ठीक है। लेकिन साइक्लिक ग्रुप में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही रो में इसको पूरे को लिख देते हैं। मतलब एक रो में हम पूरी की पूरी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब रिप्रेजेंट करते कैसे हैं वो समझेंगे। साइक्लिक परमुटेशन वही होती है जब एक परमुटेशन को हम एक रो के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और करते कैसे हैं अब ये देखिए, ध्यान से देखिएगा। देखो, हमेशा ध्यान रखना, जो खुद पे एलिमेंट जा रहे होंगे, जो भी एलिमेंट खुद पर ही जा रहे होंगे, जैसे 5 5 6 6, उनको हम साइकिल में नहीं लिखेंगे। मतलब जो एलिमेंट खुद पर जा रहे होंगे उन्हें हम साइकिल में नहीं लिखेंगे। जो अनचेंज्ड होंगे उन्हें हम अनचेंज मतलब 5 का 5 ही चेंज नहीं हुआ, 6 का 6 ही, उसे हम साइकिल में जब एक रो में लिखेंगे उस पर नहीं लिखेंगे। अब सेकंड बात क्या ध्यान रखनी है, अब यहाँ पे देखो, F1 किस पे जा रहा है 2 पे, F2 किस पे जा रहा है 4 पे, F4 किस पे जा रहा है 3 पे, F3 किस पे जा रहा है 1 पे। अब F5 5 पे जा रहा है। इसका मतलब मैंने क्या कहा, जो खुद पे जा रहा होगा उसे हम साइकिल में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। इसका मतलब यही होगा अगर वो साइकिल में नहीं है कि वो खुद पे जा रहा है, अगर वो रो में नहीं लिखा हुआ तो। F6 6 पे जा रहा है, अब इसको भी नहीं लिखेंगे हम रो में। जब साइकिल बनाएंगे तो इसको भी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये अंडरस्टूड होगा कि अगर कोई एलिमेंट उस रो में नहीं लिखा तो वो इसका मतलब खुद पे ही जा रहा है। अब इसको साइकिल को बनाएंगे कैसे, देखो यहाँ पे देखो 1 1। अब हम क्या देखेंगे, F1 किस पे जा रहा है 2 पे, यहाँ पे 1 किस पे जा रहा है एरो लगा के 2 पे। अब देखो इस 2 को देखेंगे कि F2 किस पे जा रहा है। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, थोड़ा सा टफ पड़ता है ये समझना। F2 किस पे जा रहा है 4 पे, 2 किस पे जा रहा है 4 पे। अब इसको अब देखेंगे 4, मतलब F4 देखेंगे। अब F4 किस पे जा रहा है 3 पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3। अब देखो F3 मतलब जो यहाँ पे आता है उसी को ही FX में देखते हैं हम। F3 किस पे जा रहा है 1 पे जा रहा है, लेकिन ये हम आगे नहीं लिखेंगे 1। क्यों नहीं लिखेंगे, ध्यान से देखो, जो लास्ट में आया वही 1 पे, 3 किस पे जा रहा है 1 पे जा रहा है। 3 यहाँ पे मान लो मैं लिख देती हूँ 1 पे जा रहा है, लेकिन 1 आ कहाँ पे रहा है, आगे आ रहा है ना 1, यहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट एलिमेंट पे आ रहा है, ये आ रखा। यहाँ पे आ रहा होता तो हम लिख दें 1, लेकिन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे आ रहा है, रिपीट हो रहा है, मतलब इसका आगे वाला 1 आ रहा है और 1 यहाँ पे ऑलरेडी है, मतलब आगे है, सबसे आगे, तो हम आगे 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ये 3 किस पे जा रहा है, यहाँ पे जंप कर जो 1 पे जा रहा है, ठीक है। दोबारा से ध्यान से समझो, थोड़ा समझने वाला टॉपिक है ये। अब यहाँ पे एक और दो चीजें देखो, F5 किस पे जा रहा है, ये हमने अलग से लिखा है, 5 5 पे जा रहा है, और F6 पे किस पे जा रहा है 6 6 पे जा रहा है। अब ध्यान से समझो इसको, पहले दोबारा से देखो, F1 2 पे जा रहा है, तो 1 हमने यहाँ पे लिखा, उसके बाद F1 को चेक किया, F1 कहाँ पे जा रहा है 2 पे, तो F1 एरो लगा दिया, यहाँ पे 2 पे जा रहा है। उसके बाद देखो ध्यान से, F2 किस पे जा रहा है, F2 किस पे जा रहा है 4 पे, F2 किस पे जा रहा है 4 पे। यहाँ पे देखो 2 आया है तो हम 2 ही देखेंगे किस पे जा रहा है, F2 किस पे जा रहा है 4 पे, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे एरो लगा के। अब यहाँ पे 4 आया है तो हम पहले क्या देखेंगे, F4 को देखेंगे, जो आ रहा होगा उसी को ही देखेंगे हम। अब यहाँ पे F4 आ रहा है तो F4 को देखेंगे, F4 किस पे जा रहा है 3 पे। अब यहाँ पे 3 आया है तो अब हम देखेंगे F3 किस पे जा रहा है 1 पे,
F3 किस पे जा रहा है, 1 पे। अब देखो, लेकिन हम यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे आगे, क्यों? क्योंकि जो ये 3 1 पे जा रहा है, ये जंप मार के 1 यहाँ पे, अगर ये 3 किसी ऐसे नंबर पे जा रहा है जो आगे आ रहा है, मतलब सबसे फर्स्ट पे आ रहा है, तो हम वहीं पे ही ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। देखो यहाँ पे, अब इसी को हमने साइकिल में लिख दिया, मतलब 1 किस पे जा रहा है, 2 पे, एरोज हटा दिए। 1 किस पे जा रहा है, 2 पे, 2 किस पे जा रहा है, 4 पे, 4 किस पे जा रहा है, 3 पे, 3 1 पे, ठीक है। तो अगर हम इस फॉर्म में, और 5 और 6 को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, अगर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि 5 और 6 खुद पे ही जा रहे हैं। मतलब F5 को नहीं, 5 को अगर F5 में रखो तो 5 आ रहा है, 6 को F6 में रखो तो 6 आ रहा है। तो जो खुद पे ही जा रहे होंगे, जो अनचेंज्ड होंगे, हम उन्हें रो में, मतलब साइकिल में नहीं दिखाएंगे। आई होप समझ आ गया होगा आपको। अब F को क्या कहेंगे हम, इस F को क्या कहेंगे, साइक्लिक परम्यूटेशन। लेंथ कितनी है इसकी, अब देखो डिग्री, कितनी डिग्री का था ये, ध्यान से देखो, डिग्री कितने का था, 1 2 3 4 5 6 डिग्री का परम्यूटेशन था ये। लेकिन साइकिल की लेंथ कितनी है, साइकिल की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4, साइकिल की लेंथ है 4। F जो है एक साइक्लिक परम्यूटेशन है और उसकी लेंथ कितनी है, 4 है, ठीक है। अब अगर ऐसे लिखा है 1 2 3 4, अब ये क्या है, साइक्लिक परम्यूटेशन है ऑफ लेंथ 4, लेकिन डिग्री कितनी है इसकी, 6 है। इसका मतलब 6 डिग्री है, तो हम इसे टेबुलर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो, ये एग्जाम्पल हम बिना GX लिखे करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस होए। अब 1 2 पे जा रहा है, 2 यहाँ पे देखो, 1 2 2 पे, 3 पे, 3 किस पे जा रहा है, 1 पे, 4 किस पे जा रहा है, 4 पे, 5 किस पे जा रहा है, 5 पे, 6 किस पे जा रहा है, 6 पे। सबसे पहले तो वो अलग कर लो जो कि अपने आप पे ही जा रहे हैं, 4 4 पे जा रहा है, 5 5 पे जा रहा है, 6 6 पे। इसका मतलब ये तो साइकिल में लिखने है ही नहीं। अब देखो, सबसे पहले 1 से शुरू करो, 1 यहाँ पे देखो, 1 1 किस पे जा रहा है, 2 पे, तो एरो लगा के 2। अब ये 2 को ऊपर वाली रो में ढूंढो, कहाँ पे है ये रहा, ऊपर वाली रो में देखना। 2 किस पे जा रहा है, अब ऊपर वाली रो में देखो ध्यान से, 2 किस पे जा रहा है ऊपर वाली रो में, 3 पे जा रहा है। तो अब क्या लिख देंगे हम, 2 किस पे जा रहा है, 2 किस पे जा रहा है, 3 पे। अब देखो 3 यहाँ पे क्या है, 3। अब इसको ऊपर वाली रो में ढूंढो, G के 3। अब 3 किस पे जा रहा है, 1 पे, 3 किस पे जा रहा है, 1 पे, लिख दिया। लेकिन अगर अब 1 को ढूंढो हम, 1 को, 1 किस पे जा रहा है, 2 पे, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, 3 किस पे जा रहा है, 1 पे, और 1 आगे यहाँ पे है। तो इसका मतलब यहाँ पे ना भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था। इसका मतलब यही है कि 3 जो है दोबारा से जंप करके यहाँ पे आ रहा है, 3 जो है यहाँ पे जंप करके आ रहा है, पहले पे आ रहा है। तो हम कैसे लिख देंगे, 1 2 3, साइकिल हो जाएगी 1 2 3 ऑफ लेंथ 3। इसकी लेंथ कितनी होगी, 3 लेंथ की। लेकिन डिग्री कितनी है इसमें, डिग्री 6 है परम्यूटेशन की, ध्यान रखना, डिग्री और लेंथ अलग अलग है दोनों बात। अब कोई साइक्लिक परम्यूटेशन है, उसका इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स कैसे दिखाएंगे, देखो बहुत आसान है इन्वर्स दिखाना। अब कोई साइक्लिक परम्यूटेशन है 2 3 4 5 6, एफ इन्वर्स क्या हो जाएगा, उसका उल्टा लिख दो, 6 5 4 3 2, मतलब पीछे से लिखना शुरू कर दो, वही क्या हो जाएगा, उसका इन्वर्स हो जाएगा। ऐसे सेकंड एग्जांपल देखो, एफ क्या दिया, 1 3 4 7, तो हम उल्टा लिखना शुरू कर देंगे एफ इनवर्स में, 5 4 3 1। तो ये क्या हो गया, इनवर्स हो गया साइक्लिक परम्यूटेशन का। कैसे लिखेंगे, अब एक और प्रॉपर्टी है, अगर दो साइक्लिक परम्यूटेशन दिए हुए हैं, ठीक है, एफ और जी कोई भी दो साइक्लिक परम्यूटेशन है, पहले तो ये ध्यान रखना कि अगर एफ जी इकट्ठे लिखे हुए हैं तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, फंक्शन के बीच में प्रोडक्ट कौन सा होता है, कॉम्पोजिशन, ठीक है, हमेशा याद रखना। ये एफ जी
मतलब एफ कॉम्पोजिशन जी है। तो अगर एफ कॉम्पोजिशन जी का इन्वर्स हो तो वो क्या होता है, जी इन्वर्स कॉम्पोजिशन एफ इन्वर्स। यहाँ पे प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, कॉम्पोजिशन को ही प्रोडक्ट बोला जाता है फंक्शन में। अब क्या पढ़ेंगे हम, ट्रांसपोजिशन क्या होता है। ट्रांसपोजिशन किसे कहते हैं, हम उन साइकिल को कहते हैं जिनकी लेंथ 2 होती है। अब एग्जांपल की तौर पे, अब ये साइकिल है, इसमें 2 एलिमेंट है 1 और 3, इसका मतलब इसकी लेंथ कितनी है, 2 है, ठीक है। लेकिन ये परमुटेशन कितनी डिग्री का है, 4 डिग्री का। अगर जो 2 एलिमेंट इसमें नहीं है, इसका मतलब वो अपने आप पे ही जा रहे हैं, तो हमने बना दिया 1 3 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, 4 4 पे जा रहा है। तो जो भी लेंथ 2 की साइकिल्स होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन। अब आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होती है, आइडेंटिटी परमुटेशन को हम 1 लेंथ की मानते हैं, 1 लेंथ से शो करते हैं। अब मर्जी आपकी कुछ भी ले लो, अब 1 को अगर क्लोज ब्रैकेट में कर लो, या फिर 2 को लिख लो ऐसे क्लोज ब्रैकेट में, या फिर 3 को लिख लो क्लोज ब्रैकेट में, 4 को लिख लो क्लोज ब्रैकेट में, मर्जी आपकी है, ठीक है। इसका मतलब क्या आएगा कि ये आइडेंटिटी परमुटेशन है। आइडेंटिटी परमुटेशन पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा है, 1 2 3 4 किस पे जाते हैं, अपने आप पे ही जा रहे हैं, 1 2 3 4 पे ही जा रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आइडेंटिटी परमुटेशन। उन्हें साइक्लिक परमुटेशन में अगर हमें आइडेंटिटी परमुटेशन दिखाना है तो हम सिर्फ एक एलिमेंट लिख के उसको क्लोज कर देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा साइक्लिक परमुटेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।